एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद अपनी बात का आगाज करता हूँ। सारा मजमा अगर थके नहीं है तो एक मर्तबा धीरे से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, रब की पाकी बयान कर लें और कह दें सुभान अल्लाह। अपने आका को पुकार लें, कह दें या रसूल अल्लाह। वो ज़मीं अच्छी लगी, वो ज़मा अच्छा लगा। वो ज़मीं अच्छी लगी, वो ज़मा अच्छा लगा। वो मकी अच्छे लगे, वो मका अच्छा लगा। वो मकी अच्छे लगे, वो मका अच्छा लगा। और सामने सरकार है नात गोई आपकी, सामने सरकार है नात गोई आपकी। हजरत हस्सान का हुस्ने बयां अच्छा लगा, हजरत हस्सान का हुस्ने बयां अच्छा लगा। और मेरे आका को आई थी यहाँ से ठंडी हवा, मेरे आका को आई थी यहाँ से ठंडी हवा। बस इसी बाइस हमें हिंदुस्तान अच्छा लगा, बस इसी बाइस हमें हिंदुस्तान अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाए जवानों, हम और आप मुल्क हिंदुस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका 78वां यौम आजादी, यौम जश्न आजादी सुबह को मनाया जाएगा। पूरे मुल्क भर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के तराने गूंजेंगे। कोई कहेगा हम बुलबुले की इसकी, कोई कहेगा ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। सुबह को पूरा हिंदुस्तान सज जाएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जश्न यौम आजादी को मनाया जाएगा। कुछ बदबख्त वो भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें टारगेट करने के बाद कहते हैं, एक संप्रदाय के लोगों को कहते हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को कहते हैं कि कुछ लोग वो हैं जो मुल्क हिंदुस्तान से प्यार लगी किया करते। जब वो ऐसी बातें करते हैं तो इनका निशाना कोई और नहीं, मैं और आप ही हुआ करते हैं। हमें और आपको वो लोग कहते हैं ये लोग मुल्क हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आकर बैठो हमारे करीब, हमारे मदरसों में आकर देखो, हमारे घरों में आकर देखो। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें तो कुरान बता रहा है कि तुम्हें जिस मिट्टी से बनाया गया है उसी मिट्टी की तरफ लौटाया जाएगा, उसी मिट्टी की तरफ उठाया जाएगा। हमसे प्रमाण मांगते हो, हमसे सबूत मांगते हो, दलीलें मांगते हो कि मुल्क से प्यार है कि नहीं, वतन की मिट्टी से प्यार है कि नहीं। हम उनसे कहना चाहते हैं मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करना या अपने वतन की मिट्टी से प्यार करना किसी और ने हमें नहीं सिखाया है, बल्कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें वतन से प्यार करना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है। मेरे अजीजों, आपने बहुत मशहूर आयत है, आप कब्र पे मिट्टी डालते हुए पढ़ते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया गया, इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसी मिट्टी से फिर तुम्हें उठाया जाएगा। हम मरने के बाद दफन कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान की मिट्टी में। तो पता चला हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए हम क्यों ना उस मिट्टी से प्यार करें जिससे हमें बनाया गया, और फिर जिसमें हमें मिल जाना है, और फिर जिस बाद में जिससे हमें उठना है, हम उस मिट्टी से क्यों ना प्यार करें। तो मेरे तकरीर का जो मौजू है वो ये नहीं, लेकिन चूंकि सुबह को जश्न यौम आज़ादी है तो उसके हवाले से मैंने ये चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दी। और जवानों और मेरे बच्चों, आपको ये जानना जरूरी है कि हम मुल्क से प्यार करने वाले हैं। और मेरे आका ने यह भी फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की खुशबू आती है। मेरे आका को आई थी यहाँ से ठंडी हवा, बस इसी बाइस मुझे हिंदुस्तान अच्छा लगा। इस्लाम भाई के वालिद साहब ने, मैं खड़ा था दरवाजे पर, तो कहा था वालिदा के हवाले से, माँ के हवाले से बात करनी है, माँ के हवाले से, लेकिन मुझे शान रिसालत पर चंद बातें करनी है। और मैं तीसरी तकरीर करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, तीसरी मर्तबा। मैंने एक मर्तबा यहाँ तकरीर की नमाज पर, 1 घंटा तकरीर की थी नमाज पर, फिर मैंने अजमत वालिदैन पर दूसरी मर्तबा आया। अब मैं शान रिसालत पर चंद बातें करूँगा। चूंकि कुछ अकीदे के गंदे लोग वो पैदा हो गए हैं जो प्यारे आका की अजमत तो शान को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे आका की शान व अज़मत कितनी अरफा वाला है। मेरे इमाम ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, बोलते रहे सबसे बाला वो बाला
हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए। ये कलाम किसका आप जानते हैं? ये कलाम है इमाम अहमद रजा का, बरेली वालों का, जिन्हें हम और आप मोहब्बत से आला हजरत कहा करते हैं। इसी महीने में 25 तारीख को उनका उर्स मुबारक भी है। आप जाना बरेली शरीफ और उन लोगों के बारे में सोचना जो लोग कहते कौन है अहमद रजा, क्या है अहमद रजा? अरे वो तो एक मौलवी का नाम है, वो तो एक बरेली के पठान का नाम है। जाकर देखना शहर बरेली में 25 सफर को कि पूरी दुनिया से मुसलमान आएंगे और मुसलमानों का सैलाब लाखों की तादाद में आपको बरेली की सरजमीन पर नजर आएगा। बरेली में आने वाले लाखों की तादाद में आशिकाने इमाम अहमद रजा दुनिया वालों को बताते हैं। वो लोग जो कहते हैं कौन है इमाम अहमद रजा, कौन है आला हजरत, क्या है आला हजरत, वो लाखों की तादाद आपको बताएगी कि पे करे इसको इरफान अहमद रजा, सुन्नियों के मुहाफिज़े ईमान है अहमद रजा और हनफियों की तहरीर से ये आवाज आती है मसलके अबू हनीफा की पहचान है अहमद रजा, मसलके अबू हनीफा की पहचान है अहमद रजा। भैया आला हज़रत कहते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। आओ मेरे नबी के बारे में बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रिसालत के एतबार से, नबुव्वत और रिसालत के एतबार से कुरान में इरशाद फरमाता है तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, और शान व अज़मत के लिहाज से मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। तवज्जो करते जाएं मेरे आका के गुलामों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। मेरे आका को परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का इमाम भी बनाया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे आला मर्तबा रब तबारक व तआला ने अता फरमाया। और कैसा मर्तबा अता फरमाया आप इससे अंदाजा लगाइए कि अज़ आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम परवरदिगार आलम ने जो कमालात व मौजज़ात तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को अता फरमाए वो तमाम के तमाम तन्हा मेरे आका को अता फरमाए। और आगे बढ़े अंदाजा लगाते जाएं हज़रात पिछले और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उन्होंने परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही हजरत जिब्रील से सुनकर दी। लेकिन मेरे आका ने परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही जिब्रील से सुनकर नहीं बल्कि रब तबारक व तआला के पास में जलवाए खास में जाने के बाद अपनी निगाहों से जलवाए खुदा को देखने के बाद परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही दी। दूसरे नबियों को एक बस्ती की तरफ, एक गांव की तरफ, एक शहर की तरफ या एक कौम की तरफ भेजा जाता था। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पाक को इस दुनिया के अंदर भेजा तो इरशाद फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो तू रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ मेरी खुदाई होगी वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफाई होगी। कायनात का कोई जर्रा मेरी नबूवियत से बाहर नहीं हो सकता तो कायनात का कोई जर्रा तेरी नबूवत से बाहर नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो शान और वो अज़मत अता फरमाई कि दूसरे नबियों को और उनकी उम्मतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जगहों को खास कर दिया। क्या इबादत करनी है तो फला जगह जाएं, ऐसा नहीं कि कहीं भी मुसल्ला बिछा के सजदा कर लिया कबूल हो जाएगा, किसी भी मस्जिद में चले गए सजदा कबूल हो जाएगा, नहीं। पिछली उम्मतों के लिए और अंबिया इकराम के लिए भी अल्लाह ने कुछ जगहों को खास कर दिया था। इबादत करनी है फला जगह जाना पड़ेगा, इबादत करनी है फला मकाम पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह सजदा कबूल हो जाएगा। कुछ जगहों को खास कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही मेरे तेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहला इनाम उम्मत मुहम्मदिया को यह अता फरमाया, ऐलान कर दिया कि महबूब दुनिया में आ गया है, मेरे महबूब के कदम जमीन को लग गए हैं। अब इबादत के लिए जगहें खास लगी रही हैं, बल्कि सारी जमीन को पाक कर दिया गया है। जहां भी सजदा किया जाएगा परवरदिगार आलम वही से कबूल फरमा लेगा।
सारी जमीन को मेरे आका के कदम लगने के बाद पाक कर दिया गया। और तवज्जो फरमाए मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। तवज्जो के साथ सुने, बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। फजीलत अता फरमाने का मतलब ये कि बास को अफजल बनाया, बास को मफजूल, किसी को ज्यादा शान अता फरमाई तो किसी को कम। लेकिन कहीं पे ये नहीं फरमाया कि मैंने बास को बास पर कम रुतबा बनाया। ये फरमाया कि मैंने बास को बास पर फजीलत अता फरमाई। ये नहीं कहा कि मैंने बास को बास से कम रुतबा बनाया। परवरदिगार आलम की गैरत को ये गवारा नहीं कि वो जिसको नबी बनाए फिर उसकी तरफ कमी की निस्बत करे। जब रब को ये गवारा नहीं, जब मौला को ये गवारा नहीं, तो मुल्ला को किसने इजाजत दी कि वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करे और इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखियां करे और आगे बढ़े। मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला ने दूसरे नबियों को भेजा तो किसी को एक मौजज़ा अता फरमाया, किसी को 2 मौजज़े अता फरमाए, किसी को 3 मौजज़े अता फरमाए। और कुरान पढ़े, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। तफसीर नईमी को आप पढ़िए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हमने मूसा को 9 मौजज़े अता फरमाए, दूसरे नबियों को किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 और मूसा को 9 अता फरमाए, जो कि सबसे ज्यादा हैं। अगर तमाम अंबिया के, मेरे आका के अलावा तमाम अंबिया के मौजज़ात को मिला दिया जाए तो भी उनकी हद है, वो महदूद हो जाएंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के बारे में फरमाया वरफ़अना बअदहुम दराजात। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक को मौजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि आमना के लाल को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। और बाज नबियों को तीन नबियों को एक गांव की तरफ भेजा गया। कुरान कहता इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस। 3 नबियों को एक गांव की तरफ भेजा गया। लेकिन जब मेरे आका को भेजा तो रब ने फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। महबूब आप फरमा दो मैं तुम सब पर रसूल बनाकर भेजा गया। एक बस्ती के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि रब ने फरमाया फरमा दो आप सब पर मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अच्छा, बास को अल्लाह तबारक व तआला ने बास नबियों को सिर्फ तबलीग की जिम्मेदारी दी, जैसे हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और बास को अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग की जिम्मेदारी भी दी और तबलीग के साथ साथ उनकी फिरौनियों से टक्कर भी, जैसे हजरत मूसा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और बास को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के साथ साथ हुकूमत भी अता फरमाई, जैसे हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरे आका की ज़बान को आप पढ़ें तो ये कहने पर मजबूर हो जाएं हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बैदादारी आचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। मेरे अजीजों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों में इमाम बनाने वाला हूँ। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ, हो सकता है समझ में ना आए, तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह समझ में आएगी, क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी सी गाढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैं लोगों में तुम्हें इमाम बनाने वाला हूं। ये नहीं कहा बनाकर भेजा, कहा बनाने वाला हूं। हजरत आदम को भेजा, फरमाया इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं तुम्हें लोगों में खलीफा बनाने वाला हूँ। ये नहीं कहा बनाकर भेजा, कहा बनाने वाला हूँ। हजरत दाऊद से कहा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, जमीन में खलीफा बनाने की बात की। जब इब्राहीम को भेजा कहा बनाने वाला हूँ, आदम को भेजा कहा बनाने वाला हूँ, दाऊद को भेजा कहा बनाने वाला हूँ। लेकिन जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो रब ने फरमाया मैंने तुम्हें रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें बशीर बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें नज़ीर बनाकर भेजा, मैंने तुम्हें दाई अल्लाह बनाकर भेजा। यानी परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पाक को सबसे अफजल, सबसे आला मर्तबे वाला बनाकर भेजा। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी।
जब तमाम मौजज़ात को आप बखेरें तो 1,24,000 कमो बेश बने, लेकिन जब उनको समेटें तो सरापे मुस्तफ़ा बने। तभी तो मैं कहता हूँ हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में किसको भेजा? हजरत आदम को, लेकिन बनाया सबसे पहले हमारे आका को। दुनिया में भेजा हजरत आदम को, लेकिन सबसे पहले बनाया अल्लाह ने हजरत मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अच्छा, एक बात तवज्जो के साथ सुने। जब हजरत आदम को बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया। कितनी बार? एक मर्तबा। एक मर्तबा फरिश्ते हजरत आदम को सजदा करें तो एक मर्तबा। लेकिन महबूब के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। वहां एक मर्तबा हुक्म नहीं दिया। हजरत आदम को सजदा किया जाए तो एक मर्तबा, लेकिन महबूब पर फरिश्तों के दुरूद पढ़ने की बारी आए तो फिर दिनों की कैद नहीं लगाई गई, बल्कि कयामत तक अल्लाह के फरिश्ते मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। मेरे आका पर सलातो सलाम के नजराने निछावर करते रहेंगे। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया वो इसलिए कराया गया कि उनकी पेशानी में मेरे आका का नूर जलवागर था। आका का नूर जगमगा रहा था, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए गए। फरमाया गया व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए गए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो सिर्फ चीजों के नाम नहीं सिखाए गए, सिर्फ दुनिया का इल्म नहीं बल्कि तमाम कायनात का इल्म परवरदिगार आलम ने कुरान में समेटा। और फिर कुरान पूरा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक को अता फरमा दिया। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी महबूब को पूरा कुरान अता फरमा दिया गया। अब जरा मुझे बताओ कि पढ़ाने वाला रहमान है, पढ़ने वाला रसूल ज़िशान है, तो कोई कुल्ली और जुज़ी चीज उस महबूब ज़िशान की इल्म से बाहर कैसे रह सकती है? तभी तो बरेली के इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। शायद ये बात आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाए। आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं और उसके बाद मैं बात को खत्म करता हूं। इस्लाम भाई के वालिद गिरामी मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा था वालदा के हवाले से चंद बातें करना। यकीनन शरीक हयात का दुनिया से रुखसत हो जाना ये बहुत बड़ा सानिहा है, ये बहुत बड़ा खला है, इसको कोई पुर नहीं कर सकता। उनके बेटों के लिए भी बहुत बड़ा गम है, लेकिन उनके शौहर के लिए बहुत बड़ा गम है। बेटों से कहीं ज्यादा बड़ा गम उनके शौहर का है। और बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा था बात करना तो माँ पर करना। उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चों की माँ भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बात करना तो माँ पर करना। क्यों कहा? इसलिए कि दिल में दर्द है। और यकीनन जब शरीक हयात चली जाती है या शोहर चला जाए तो उस दर्द को वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि अगर गम सताए, परेशानियां गले का हार बन जाएं, दामन को घेर लें, तो हजरत हुसैन के उस वक्त को याद करना कि जब मदीने के लोगों ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। एक शाम के वक्त में अपने घर आते हैं, कहते बहन ज़ैनब, भैया अब्बास किधर हैं? तैयारी करो, आज मदीना छोड़कर जाना है, आज मदीना छोड़कर जाना है। हजरत हुसैन ने अपने घर वालों को तैयारी करने का हुक्म दिया, तैयारी करो, आज नाना जान का मदीना हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये कहकर मेरा और तुम्हारा इमाम लड़खड़ाते हुए कदमों से नाना जान के रोजे की तरफ बढ़ रहा है। आंखों में आंसू हैं, अपने नाना जान के रोजे की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों से इमाम अली मकाम जा रहा है। हजरत मेरा इमाम रो इसलिए रहा था कि हुसैन जानता था कि आज के बाद नाना जान के रोजे पर अपने भी आएंगे,
पराए भी आएंगे, लेकिन हुसैन कभी नाना जान के रोजे पर नहीं आएगा। रोता हुआ इमाम मेरे आका के रोजे पर पहुंचा है और जाने के बाद हाथों को जोड़कर अपने नाना के रोजे के सामने खड़े होकर अर्ज किया था, नाना जान तेरा हुसैन आज हमेशा हमेशा के लिए मदीने को छोड़कर जा रहा है। आज के बाद तुम्हारे रोजे पर अपने भी आएंगे, पराए भी आएंगे, लेकिन तुम्हारा हुसैन कभी नहीं आएगा। हजरात आज भी जब नवासा घर से जाता है तो नाना की आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। आप भी आज भी जब नवासे घर से जाया करते हैं तो नानी और नाना रो दिया करते हैं, और वो तो इमामुल अंबिया है और वो नवासा सैयद शुहदा है। हजरात नाना जान के रोजे पर खड़े होकर अर्ज किया था, नाना जान आज हुसैन तेरे दर्द तेरे शहर को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा रहा है। वो नाना जो जिंदगी, वो नाना जो जागिरी हयात में फातिमा से कहा करते थे, ऐ फातिमा हुसैन को रोने न दिया कर, हुसैन रोता है तो तेरे बाबा को तकलीफ होती है। जब उस नाना के रोजे पर जाकर हुसैन ने कहा होगा कि नाना तेरा नवासा हमेशा के लिए जा रहा है, उस वक्त इमाम आली मकाम के नाना मेरे और तुम्हारे आका के दिल पे गुजरी होगी। मेरे आका को सलाम किया, फिर रोते हुए अपनी अम्मी फातिमा के दरबार, अपनी अम्मी फातिमा की कब्र पर पहुंचे हैं और अम्मी फातिमा की कब्र पे जाने के बाद कहा था, अम्मी जान तेरा हुसैन आज तुझे आखिरी सलाम करने के लिए आया है। हजरात वो सैयदा कायनात, वो मखदूमा कायनात सैयदा आबिदा ज़ाहिरा तय्यबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अरे उनकी मिसाल कोई मां नहीं बन सकती। हम जैसे गुनाहगारों की मां का ये हाल है कि 8 दिन घर ना जाए तो वालिदा का फोन आ जाता है, बेटे आवाज नहीं सुनी है, बेटे चेहरा नहीं देखा है, घर आ जाओ। मेरे जैसे गुनाहगार की माँ अगर 8 दिन हमसे ना मिले तो तड़प जाया करती है। वो मखदूमा कायनात, उसकी मिसाल कोई माँ नहीं बन सकती। जब उसके रोजे पर उसका बेटा रोता हुआ आया होगा और कहा होगा, अम्मी जान तेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए तेरे शहर को छोड़कर जा रहा है, मुझे बताओ उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। और मेरा ईमान तो यही कहता है कि उस वक्त कब्र फातिमा से यही आवाज आई होगी, ऐ हुसैन वक्त आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था, जिस दिन के लिए तेरी परवरिश की गई थी, वक्त आ गया है करबला के मैदान में जाना, अगर खानदान लुटाना पड़े तो लूटने देना, लेकिन नाना जान के दीन को झुकने नहीं देना।